क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर 25% हानि होती है। यानी कि 12 संतरा को 60 रुपये में अगर आप बेचते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं, यानी एसपी अगर आपका ये है, तो आपको होता है लॉस। कितना का होता है? 25% का। क्वेश्चन पहले समझिए। आपसे पूछा है तो बताइए कितना संतरा बेचा जाए, कितना रुपए में? 100 रुपये में। कितना संतरा बेचा जाए 100 रुपये में कि आपको क्या हो, 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो जाए। क्या हो जाए? 25% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आप लोग बोलिएगा सर दूसरी बार कितना में बेचना है वो तो मेरे को पता है ना, 100 रुपया में बेचना है। क्या वही संतरा है जितना संतरा पहले था? हाँ सर वही संतरा है। अगर यहाँ पे जितना रुपए में संतरा खरीदे होंगे उतना ही रुपया का खरीदा हुआ चीज़ यहाँ भी बेचना है। तो बोलिएगा सर दूसरा स्थिति में तो मेरे को एसपी पता है, सीपी नहीं पता है। तो बोलिएगा सर यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सीपी। तो ये 60 रुपया कितना संतरा का है, 12 संतरा का। तो यहाँ से जो मेरे को सीपी आएगा वही 12 संतरा का सीपी आएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये 60 रुपया एसपी है, लेकिन लॉस हुआ आपको 25% का। तो बेचे कितना में होंगे सर? 100 अगर एसपी को 100% मान लें और 25 का लॉस हो गया तो 75% में बेचे होंगे क्या? लेकिन बेचे कितने में हैं? 60 रुपये में बेचे हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर 75% का चीज़ 60 रुपये में बेचे हैं, लेकिन अभी हम बोले सीपी को कितना मान के चलते हैं, 100%। यानी कि 60 को 75 से भाग कर देंगे तो 1% का वैल्यू और 100 से गुना कर लेंगे तो 100% का वैल्यू। तो यूनिटरी मेथड तो आपको पता होगा। एग्ज़ाम में तो हम लोग सिर्फ ये लिखते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। एग्ज़ाम में सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं, ये चीज़ 75 का वैल्यू है, अगर 75 से भाग कर दिए तो 1% का दाम, और सीपी होता है 100% और 100 से गुना कर दिए तो आपका 100% यानी सीपी निकल जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो देखिए 25 दिया कितना हो जाएगा, 75, और 25 का आपका 100, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 या 60। तो इसको चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 चौक 80 रुपये। तो हमको समझ में आ गया जो चीज़ 60 रुपये में बेचे थे उसको खरीदे कितने में थे, 80 रुपये में। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर 80 रुपये में खरीदे थे लेकिन कितना संतरा 80 रुपये में खरीदे थे? सर ये 80 रुपया किसका है जो 60 रुपया में बेचे थे? अगर 60 रुपया में यहाँ देखिए आप लोग तो 12 संतरा बेचे थे। इसका मतलब हुआ वही 60 रुपया खरीदे थे 80 रुपये में। तो यानी कि आपका ये भी कितना संतरा का दाम हुआ, 12 संतरा। तो हमको निकल चुका है 80 रुपया में कितना संतरा खरीदे थे, 12 संतरा। लेकिन हमको पूछा है 100 रुपया में कितना संतरा बेचेंगे। तो अब आप लोग ध्यान से सोचिएगा, सर 12 संतरा 80 रुपये में खरीदे थे। अगर 25% का प्रॉफिट कमाना हो, अगर 25% का प्रॉफिट कमाना हो तो इसका 125 में ही तो बेचेंगे ना। लेकिन ये किसका था, 12 संतरा, यानी ये किसका आ गया आपका, 12 संतरा का दाम आ गया। यानी ये एसपी किसका आ गया आपका, 12 संतरा का आ गया एसपी। लेकिन एसपी कितना होना चाहिए आपको आप क्वेश्चन में बोला है 100 रुपया। तो अब आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। या तो आप इसको यहाँ पे पहले काट लीजिए, चलिए काट ही लेते हैं। तो इसको काटते हैं, 25 पचे 125, 25 चौका 100, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 बार में, यानी कि 20 चौक 80। अब आप लोग ध्यान से देखिए एसपी ये कितना कट कुट के आया आपका, जब आप काटे इसको तो ये हो गया 20 पंचे 100। कितना हो गया, 20 पंचे 100, यानी ये 100 रुपया जितना मेरे से पूछा था ना उतना ही आपका आ गया। अगर उतना ही आ गया था तो और इजी क्वेश्चन हो गया। सर 100 रुपया में कितना संतरा, जो हमको 12 था वही 12 संतरा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया होगा।